मैं अक्सर देखता हूँ बहुत से लोगों की बाइबल्स इतनी नीट होती हैं, इतनी साफ होती हैं कि लगता ही नहीं कि उन्होंने कभी बाइबल मुकद्दस का कुछ सफा आगे पीछे करने की जरूरत की होगी। मैं आपको बताऊं, ये तजर्बे की बात है। जितनी ज्यादा आपकी बाइबल मुकद्दस साफ सुथरी और नीट होगी, उतनी ही ज्यादा आपकी शख्सी जिंदगी गंदी और गलीज होगी। लेकिन जितनी ज्यादा इस पे हाशिए लगते जाएंगे, इस पे हाइलाइटर से आप हाइलाइट करते जाएंगे, इस पे आप नोट्स बनाते जाएंगे, इसके सफ़े पुराने होते जाएंगे, इसके सफ़े फटते चले जाएंगे, मैं आपको बताऊं आपकी जिंदगी खालिस और पाक होती चली जाएगी। हालेलुया! ये आपके पढ़ने के लिए है, शेल्फ के ऊपर रखने के लिए नहीं है। एक और जो तालीमी बात है, बाइबल मुकद्दस सिजदा करने के लिए नहीं है कि बाइबल सामने रखें और सिजदा करें, या आपके घर में जहां बाइबल पढ़ी है वहां पर आप जाएं और बाइबल मुकद्दस को सिजदा करें। सिजदा यहोवा खुदा को है। आमीन। ये उसका कलाम है जो तहरीरी सूरत में हमारे हाथों में है। इसको सिजदा नहीं करना है, बाइबल मुकद्दस को पढ़ना है। आमीन। ये हमें पढ़ने के लिए दी गई है। यहोवा से खुदा ने कहा था, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से। बाइबल में कहीं ये तालीम नहीं दी गई है कि जहां पर बाइबल पढ़ी हो वहां पर आप जाकर ऐसे सर झुकाएं, सजदा करें और बाइबल मुकद्दस को पढ़ना है। फिर आपकी जिंदगी पाक होना शुरू हो जाएगी। जो कुछ इसमें लिखा हुआ है ना, उसमें कुदरत है, इन सफों में कुदरत नहीं है। जो कुछ इसके ऊपर लिखा है, जो कलाम लिखा है, कुदरत उसमें है। हालेलुया! कलाम में कुदरत है, जो हरफ, जो अल्फाज इस पर लिखे हुए हैं। आमीन। मेरी बाइबल में शायद ही कुछ सफा बचा होगा जिस पर निशान नहीं है, मार्क्स नहीं है, फुटनोट्स नहीं है, जिस पर मैंने हाईलाइट नहीं किया हुआ। आप मुझे अपनी बाइबल मुकद्दस दिखा दीजिए, मैं आपको बता दूंगा आपकी मसीह के साथ रफाकत कैसी है। आपकी जो पर्सनल बाइबल है उससे पता चल जाएगा आपकी बाइबल स्टडी कैसी है। आपकी बाइबल बता रही है आपकी कलाम के लिए भूख और प्यास कितनी है। इसे हाइलाइटर से, पेनों से, पेंसिल से इसे गंदा होने दीजिए। आप अपनी जिंदगी को पाक और साफ कर लीजिए। आमीन। आमीन। लिखिए, जब आप कलाम पढ़ रहे हो लिखिए साइडों पे, बेशक पेंसिल ले लें लेकिन लिखना शुरू करें। फुट नोट्स बनाइए, ये कलाम खुदा ने मुझसे किया, ये बात मुझसे की। वक्त लिखिए, टाइम लिखिए, डेट लिखिए, ताकि आपको याद हो कि फलां टाइम फलां डेट को खुदा ने ये मुकाशफा, ये रेवलेशन मुझे दिया था। मेरे घराने के लिए, मुल्क के लिए, शख्सी तौर पर खुदा ने ये कलाम मुझे दिया था।